नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड वालों में, जिसमें ये लेसन प्लान के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा पहला लेसन प्लान है। पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि। इसके बाद आप छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे। और हमारा जो प्रकरण है ये है हमारा बल के बारे में। इसमें पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप 8-10 पॉइंट जो भी लिख सकते हैं। छात्रों में भौतिक विज्ञान के संप्रयोग तथा सिद्धांतों का ज्ञात करना, भौतिक विज्ञान के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विज्ञान के अध्ययन से में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना, छात्रों को विज्ञान की नवीन जानकारी प्राप्त करना, छात्रों में विचारात्मक शैली को प्रोत्साहित करना, छात्रों को विषय की गहन व सूक्ष्म जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थी विज्ञान विषय का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे विशिष्टोत ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्रों को बल के बारे में ज्ञान कराना, बोधात्मक में छात्र बल के बारे में सामान्य जानकारी रख सकेंगे। और इसके बाद क्रियात्मक लिखेंगे बालक छात्र बल के बारे में महत्व को जान सकेंगे। और सहायक सामग्री हमारा रहेगा चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड आदि। और पूर्व ज्ञात छात्र बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना पत्र निकलवाएंगे, जिसमें हम पूछेंगे पहले बच्चों से यातायात के कौन से साधन, तो उनका जवाब होगा बस, कार, साइकिल आदि। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यदि कार सेल्फ से स्टार्ट ना हो तो क्या कर सकते हैं, तो धक्का लगाएंगे। इसके बाद फिर किसी वस्तु को धक्का लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये बल कहलाती है। इसके बाद हमारा प्रस्तावना पत्र निकल जाने के बाद हम बच्चों आज हम सब बल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण होगा, जिसमें हम बल के बारे में फिर से प्रश्नोत्तर करेंगे कि हम किसी को उठाने के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों का जवाब होगा हाथ। इसके बाद बल के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। तो इसके बाद हम बल की व्याख्या करेंगे। बल किसी वस्तु का वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। इसे हम साधारण भाषा में धक्का या खिंचाव कहते हैं। बल लगाने की प्रक्रिया दो वस्तुओं के बीच में होती है। बल कम से कम दो वस्तुओं के बीच लगाई जाती है। या एक सदिश राशि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, जिसे हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। बल के प्रभाव की व्याख्या करेंगे। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है, जो निम्नलिखित प्रकार से। बल लगाने से किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने पर वह गतिमान हो सकता है। किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर वह स्थिर हो सकता है। बल किसी वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है। इसके बाद हम बल के प्रकार के बारे में बताएंगे। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, असंतुलित बल तथा असंतुलित बल। संतुलित बल यदि किसी वस्तु पर एक साथ दो बल कार्य कर रहे हैं तथा बलों का परिणामी शून्य हो तो संतुलित बल कहलाते हैं। संतुलित बलों को प्रभाव से परंतु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। और असंतुलित बल यदि किसी वस्तु पर लगे हुए बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो वह बल असंतुलित बल कहलाता है। इस प्रकार बल द्वारा गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकते हैं तथा स्थिर को गतिमान। इसके बाद हम न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, और तथा गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसके बाद द्वितीय नियम है, किसी वस्तु पर बल लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। माना कोई वस्तु का द्रव्यमान यम है तथा उसमें उत्पन्न त्वरण ये है, तो उस पर लगाया गया बल F बराबर ma, यानी यह बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। बल का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मान हो गया न्यूटन। और न्यूटन का द्वितीय विषयक नियम निम्न प्रकार से भी जाना जाता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहलाती है, यानी बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर बटा समय। इसके बाद न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहले पर हुई उतना बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसके बाद हमारा बोध प्रश्न रहेगा, बल क्या है। इस बल एक प्रकार का धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का सूत्र होता है F बराबर ma। लिखित एवं निरीक्षण कार्य, जब छात्र सांपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण कर कार्य करेंगे। पुनरावृत्ति पर बल कितने प्रकार का, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। गृह कार्य में बच्चों आप सब न्यूटन के नियम को पढ़कर आइएगा। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।